तेरी कृपा मोते कछु न बसा। मंच पर विराजमान श्रद्धे शंभु शरण बाबा, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोग गंभीर आध्यात्मिक व्याख्यान सुनते रहे हैं। मैं आज बहुत देर तक सोचा कि कौन सा पाठ कराऊं थोड़ा हल्का लगे हमको भी कुछ हल्का हो। लेकिन जब पाठ हुआ तो हमारी सोच भारी ही हो गई। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्या खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, भारी भई तो क्या तौले। सूरत कलवारी भई मतवारी, मदिया पी गए बिन तौले। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। तो सत्संग जो है बाबा देवी साहब के अनुसार बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग गुरु महाराज के वाणी में भी है। दो तरह के सत्संग की चर्चा, और संत राधा स्वामी जी महाराज के व्यास से प्रकाशित होने वाले पुस्तक में, जिसमें संत चरणजीत सिंह जी महाराज जो वहाँ के आचार्य थे, अपने प्रवचन के क्रम में कहते हैं कि भारत के पूरब में संत के एक बड़े प्रचारक हुए। पूरब राधा स्वामी मत भी संत मत ही है। वहाँ आप जाएंगे तो उनके डेरा में लिखा हुआ है संत मत, और उनके सारे ग्रंथ पर संत मत लिखा हुआ रहता है। तो वो कहते हैं कि पूरब में संत मत के एक बड़े प्रचारक हुए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उन्होंने सत्संग की दो पंक्तियों में जैसी दुर्लभ व्याख्या की है, वैसी दुर्लभ व्याख्या किसी भी संत के वाणी में नहीं मिलती। दो पंक्तियों में उन्होंने संपूर्ण व्याख्या सत्संग की है। और ऐसा कह के चरणजीत सिंह जी गुरु महाराज की इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई,
धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग, दो तरह का सत्संग होता है। अब फिर गुरु महाराज कहते हैं कि जिस सत्संग में बिंदु नाद की चर्चा न हो वह संतमत का सत्संग नहीं है। मतलब बाहर जो धर्म कथा हो वो धर्म कथा सिर्फ कथा नहीं हो। वो धर्म कथा कैसी कथा हो जिसमें आंतरिक रूहानी तरक्की अनुभूति की प्रेरणा मिलती हो। इसीलिए बाबा देवी साहब भी कहते हैं बाहरी सत्संग उसको कहते हैं जो आंतरिक सत्संग के लिए प्रेरित करता है। आंतरिक सत्संग के लिए मतलब चेतन आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो ध्यान है, उस ध्यान में जो आपकी वृत्ति को लगाने की प्रेरणा दे, उसी को आंतरिक, उसी को बाहरी सत्संग कहते हैं। और जब हम करने बैठ गए तो आंतरिक सत्संग का अभ्यास है। तो गुरु जो होते हैं वो यही काम करते हैं और संत का भी यही काम है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं राम विमल रस मेली के, साधु आयो शब्द सुनाए, मानो कर दीपक दिया, संशय भ्रम सब जाए। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर, रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। गुरु का महिमा, उनकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं जिनका वचन सूर्य के किरणों के समान हमारे अज्ञान हमारे मोह को नाश करने वाले, जिनके वचन से हमारे मोह का नाश हो, हमारी अज्ञानता का नाश हो। जब तक बौद्धिक स्तर पर अज्ञानता नहीं मिटेगी तब तक अनुभूति के स्तर तक हम पहुंच ही नहीं सकते। तो हम गुरु कहते हैं, हम सद्गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए कि कृपा के समुद्र जिनका वचन हमारे हृदय स्थित अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरण के समान है। यही बात दादू कह रहे हैं, मानो कर दीपक दिया। अर्थात सत्संग का जो ज्ञान है वह ऐसा हो जैसे हम अंधेरे में भटक रहे हैं और रास्ता हमको दिख नहीं रहा है। आंधरी आँखि सुझत रहे नाही, थे पड़े अंध अचेत है। अकरी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुलल मिटल अचेत है। तो हम थे अंध पड़े फिरते बाहिर। ये जो बाहर हमारा भटकन है ना परमात्मा के पाने के लिए, ये बौद्धिक अज्ञानता है, ये मोह है, ये अज्ञानता है, ये भ्रम है। अध्यात्म का ठीक ठीक विवेचन करके और सद्गुरु हमारे अंदर ज्ञान को दृढ़ाते हैं। दादू दयाल कहते हैं तुम बाहर जो भटक रहे हो ना शांति की खोज में, सुख की खोज में, मुक्ति की खोज में,
वो संत मिलेंगे, सद्गुरु मिलेंगे तो मानो वो अपने ज्ञान, उनका ज्ञान तुम्हारे लिए मानो कर दीपक दिया, उस अज्ञानता को नाश करने के लिए हाथ में दीपक के समान लाइट दे दिया। आप अंधेरे में थे, भटक रहे थे, हाथ में टॉर्च थमा दिया, लालटेन दे दिया, प्रकाश दे दिया। उस प्रकाश में आप साफ साफ रास्ते को देखकर सुखद यात्रा करेंगे। सत्संगति नित कीजिए, मति होय निर्मल सार रे, रति प्रेम पति सो उपजे, सुख लहहि अति ही अपार रे। संत सुंदरदास कहते हैं सत्संग नित प्रति कीजिए, लेकिन कैसा, किस गुरु का संग कीजिए, कैसे सदगुरु का सत्संग कीजिए। मति होय निर्मल सार रे, आपका मति, आपकी बुद्धि पावन पवित्र हो जाए, अज्ञानता का नाश हो जाए। और अज्ञानता का नाश होने का प्रमाण क्या होगा? आपकी प्रीति परमात्मा में हो जाएगी और आप अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करेंगे। आपके जीवन के दुख जो हैं वो दुख आपके जीवन से धीरे धीरे हटने लगेंगे और अंत में सुख लहहि अति ही अपार रे। तो जो गुरु का ज्ञान आपको परमात्मा से प्रीत जोड़ने वाला हो, वही ज्ञान वास्तव में सद्ज्ञान है, वही सत्संग वास्तव में सत्संग है। बाकी पूज्यपाद कहते थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज, जिस कथा से मानव का भव व्यथा दूर ना हो वो कथा वृथा है। भव व्यथा आवागमन का नाश हो जाए तो सद्गुरु, ऐसे सद्गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं जो हमारे अंदर के अज्ञानता को दूर करते हैं, मोह भ्रम को हटा देते हैं। एक राजा के पास बाज के दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिसको बड़े प्रेम से तोता की तरह राजा पाले। राजा के प्रेम में ही वो थोड़े बड़े हुए, उड़ने लायक हो गए तो उड़ने लगे। धीरे धीरे समय बीता, एक बाज का बच्चा बहुत ऊंचाई तक जाके उड़ता रहता था। अब फिर राजा के पास राजभवन के अंदर ही एक वृक्ष था, उस पर आकर के बैठता था। राजा के पास भी आ जाता था, उनके साथ बैठ जाता, उनके कंधे पर बैठ जाते। लेकिन उसमें से जो एक बच्चा था वो कुछ ही दूर उड़ के फिर वापस आके बैठ जाता था, फिर वापस आके बैठ जाए। राजा के मन में हुआ कि दोनों बाज के ही बच्चे हैं और बाज का स्वाभाविक गुण है, उसके अंदर यह स्वाभाविक सामर्थ्य है कि वो गगनगामी होता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। तो ये क्यों नहीं उड़ रहा? प्रशिक्षक बुलाया, पक्षियों को सिखाने वाला। कहा भाई इसको उड़ना सिखाओ, क्यों नहीं उड़ पा रहा? बाज भी, ये भी तो बाज का बच्चा बाज ही है। प्रयास किया,
एक प्रशिक्षक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, पर वो उड़ता नहीं था। कुछ दूर उड़े, थोड़ा सा उड़े ऊपर, आके डाली पर वापस, और एक को आकाश में उड़ता रहे, कभी कभी डाली पर आए, फिर आकाश में। राजा परेशान हो गए और कहा कि अरे कोई ऐसा हो जो इसको उसी तरह गगनगामी बना दे, तो उसको इतना धन देंगे कि कभी दुखी नहीं रहेगा इस जन्म में, धनाभाव में। लेकिन सब हार गए। उस बच्चे पर, दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उड़ता वापस आता, डाली पे बैठता। अंत में एक वृद्ध जो प्रशिक्षण देना बंद कर चुके थे आए और राजा से कहा एक अवसर हमें दिया जाए। राजा ने कहा फालतू समय अपना भी खराब करोगे, और हम अब कुछ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो बच्चा उड़ने वाला नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, उसके पंखों की सामर्थ्य ही इतनी है। उसने कहा, प्रशिक्षक ने कहा नहीं महाराज, बाज का बच्चा है, सामर्थ्यहीन नहीं हो सकता, आप एक अवसर तो दें। भले आप कुछ मत देना, अगर वो नहीं उड़ पाया दूसरे बाज के बच्चे की तरह, तो एक पैसा मत देना, हम चले जाएंगे। कहा ठीक है, फ्री में प्रयास करना है तो कर लो। वो चला गया। कुछ देर के बाद, बहुत देर नहीं लगा, 1 घंटे के बाद वो प्रशिक्षक राजा के पास आया और कहा महाराज आइए छत पर और देखिए, दोनों के दोनों एक समान ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। राजा छत पर आए, देखा रे दोनों उतनी ऊंचाई पर एक साथ। कहा कि एक से एक प्रशिक्षक आए, इसको उड़ा नहीं पाए, आपने 1 घंटे में उड़ा दिया। कहा महाराज मैंने आपसे कहा था ना कि उसके अंदर पूरा सामर्थ्य है, वो भी उसी बाज का बच्चा है। सामर्थ्य ईश्वर ने बराबर दिया है दोनों में। नहीं उड़ रहा है तो नहीं उड़ने का कारण क्या है? महाराज मैंने बहुत गौर किया, मैं ताली बजाता था, वो उड़ता था, वापस आकर के डाली पर बैठता था, और बार बार वो एक ही डाली पर बैठता था, दूसरी तीसरी डाली पर नहीं जाता था, वो एक ही डाली पर बार बार बैठता था। मैं समझ गया कि इसकी उड़ान नहीं भरने का कारण क्या है। मैंने इसकी मोह की डाली को काट दी। वो डाली थी जिससे उस बाज के बच्चे को मोह हो गया था। मैंने उस मोह की डाली को काट दी। उसकी मोह की डाली कटते ही वह अपने पूरे सामर्थ्य के साथ गगनगामी हो गया। तो हम लोग सबके सब एक समान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बड़े भाग मानुष तनु पावा। कुछ कमी है? जितने शरीर में व्यवस्था हमारी, जितनी व्यवस्था आपकी, उतनी ही व्यवस्था उन महापुरुषों की जो जगत पूज्य हैं। हम सब की अंदर में मानव शरीर देकर ईश्वर ने व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं की है। एक समान सामर्थ्य दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये सारे मनुष्य के लिए है। लेकिन कोई अंतराकाश में गमन करता है और कोई अंधकार में भटकता फिरता है, पाप कर्म में रत रहता है। क्यों? यही अज्ञानता के कारण। संत सद्गुरु हमारे मोह की डाली को काटते हैं, अज्ञानता का नाश करते हैं। सत्संग जो होता है, सद्गुरु का वचन क्या है? सत्संग में ही तो उनकी वाणी सुनते हो। सत्संगत्व निसंगत्व, निसंगत्व निर्मोहत्व।
निर्मोही कर देंगे। महाभारत में वेद व्यास जी महाराज महर्षि वैशंपायन जी से कहते हैं, द्वय पदे बंद मोक्षाय निर्ममेति ममेति च निर्ममेति बंधते जंतु निर्ममेति विमुक्तये। दो पद समझो, एक मोह है, ममता, एक निर्ममता, एक निर्मोही होना और एक मोहग्रस्त होना। जो मोह जो है वो बांधता है और निर्मोह हमको मुक्त करता है। तो गुरु का वचन हमारे मोह का नाश करता है, तो हम क्या होते हैं, मुक्ति डगर पर बढ़ जाते हैं। जिस गुरु का वचन हमारे अंदर के अज्ञान राशि को नाश न कर सके, हमारे मोह की डाली को काट न सके, वह गुरु गुरु नहीं गुरु है। इसीलिए गुरु की महिमा गाते तो हैं गोस्वामी जी, लेकिन कहते हैं जासु बचन रवि कर निकर महामोह तम पुंज। अंधघोर मोह की अंधकार में जो हम लोग पड़े हुए हैं, उस अंधकार को दूर करते हैं। भाई रे सो सतगुरु मोहि भावे, सत्य प्रेम का भरी भरी प्याला पिए और पियावे। पर्दा दूर करे अखियन का, आँख पर जो पर्दा पड़ा हुआ है ना मोह का, उसको दूर करते हैं। पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्म दर्श दिखलावे। अजा दर्शन को सब जग तरसे, घट बिच ताहि दिखावे। भाई रे सो सतगुरु मोहि भावे। मोह के बंधन को दूर, मोह के पर्दे को हटाते हैं, ज्ञान कराते हैं। नहीं तो हम भटक रहे हैं। कहे ना ब्रह्मानंद कि कोई धावत है मथुरा नगरी, और कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया, तब मोह का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मोरे मोह का बंधन तोड़ दिया। तो कहते हैं कि गुरु की कृपा हुई, भ्रम का भंडा फूटा और मोह का बंधन टूटा। तो संत सद्गुरु ऐसे हैं जिनका वचन मोह के बंधन को तोड़ता है। बाहर भटकना बालक के खेल जैसा कह करके अंतर पथ दिखलाते हैं। आप भागवत महापुराण के भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ये प्रश्न किया धृतराष्ट्र ने संजय से। इस पहले श्लोक की टीका आनंद स्वामी ने किया, संत ज्ञानेश्वर ने भी किया, और दोनों ने कहा कि संपूर्ण महाभारत का अगर बीज तुम देखोगे तो गीता के पहले श्लोक में है। यह श्लोक धृतराष्ट्र के मोह को दिखलाता है। कोई कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण युद्ध का कारण था, कोई कहते हैं द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को किया गया अपमान या कहा गया अपशब्द अंधे का पुत्र अंधा महाभारत का कारण था, और संत लोग कहते हैं धृतराष्ट्र का मोह महाभारत का कारण था। ये सच्चाई है। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था और वो अपने बाद अपने पुत्र को राजा बनाने का षड्यंत्र बचपन से कर रहा था
किनके बचपन से? दुर्योधन जब छोटा था तब से ये षड्यंत्र वो करता रहा, और उन शकुनी के सब षड्यंत्रों में धृतराष्ट्र की सहमति रहती थी। और यह मोह ऐसा कि मोह का पर्दा ऐसा था कि आप महाभारत पढ़ेंगे, जब वेद व्यास जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तुम्हारा जो ये हस्तिनापुर को कहीं से कोई खतरा नहीं, यद्यपि तुम अंधे हो, राजा अंधा है, स्वयं दूसरे के सहारे चलता है, वो राज्य की रक्षा क्या करेगा? तुम्हारे जैसा अयोग्य राजा जो अपने नित्य क्रिया के लिए भी दूसरों के सहारे पर निर्भर करता है, कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन तब भी हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के साथ साथ कई महारथी तुम्हारे पुत्र और भतीजे हैं। सुरक्षित है हस्तिनापुर, कोई खतरा नहीं तुम्हारे अंधापन से, आंखों के अंधेपन से। लेकिन तुमने जो अपने हृदय पर मोह की पट्टी बांध रखी है, पुत्र मोह की पट्टी, ये मोह का जो तुम्हारा अंधापन है, पुत्र मोह का अंधापन, इससे हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा। ये मोह मोह में अंधापन सबसे खराब होता है। और देखिए, उसको ऐसा मोह था पुत्र से कि उसको दुर्योधन का कोई कुकृत्य दिखाई नहीं देता था। यहाँ तक कि भरी सभा में वो द्रौपदी को नग्न करने का, अपने ही कुलवधू को नग्न करने का आदेश सुनकर भी वो शांत था, क्योंकि उसके पुत्र की खुशी थी उसी में, और वो शांत था, चुप था। तो मोह जो है सबसे बड़ा व्याधि है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अत्यहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। अगर वो मोहग्रस्त नहीं होता तो युधिष्ठिर जैसे योग्य भतीजा और बेटा के बीच का भेद न होता, तो वो सहजता से युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंप देता, युद्ध ही नहीं होता, नरसंहार नहीं होता, कुल का संहार नहीं होता। तो मोह हमारे सारे दुखों का जड़ है। जितने हमारे जीवन में दुख हैं वो मोह से उत्पन्न होते हैं, अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। और गुरु का ज्ञान ऐसा होना चाहिए, गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, उरु के नाशे तमकूप भजो साध गुरु। ऐसे संत सदगुरु का भजन कीजिए, वंदन कीजिए, जिनके ज्ञान से आपके ज्ञान अंधकार का नाश हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही सदगुरु की महिमा गाते हुए कहते हैं, कृपा के समुद्र जिनका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरण के समान है, उनकी वंदना करता हूँ। अज्ञानता का तो नाश करते ही हैं, मोह का तो नाश करते ही हैं, साथ ही साथ कृपा के समुद्र हैं। कृपा के समुद्र, समुद्र का जल अथाह, वैसे सदगुरु की कृपा अथाह है। तभी तो आप सुने होंगे कि गुरु महाराज बनमनखी में एक जगह प्रवचन कर रहे थे। अब प्रवचन करने के उपरांत अंत में कहा, श्री सदगुरु महाराज की, तो सबने कहा जय। उसी मंच पर ही एक हनुमान जी के भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। तो गुरु महाराज ने तुरंत कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
हनुमान भक्त चौंक गए। 2 मिनट सुनने के बाद, अब सोचने के बाद स्वयं कहता है सद्गुरु महाराज की जय। उनको समझ में आ गया कि हनुमान जी की कृपा से बढ़ करके गुरु महाराज की कृपा है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी कृपा करना है तो गुरु महाराज की तरह की कृपा कीजिए। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा सबसे बढ़कर होती है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि और कृपा के सागर। तो उस गुरु की महिमा का बखान करते हैं। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो। सारे दुख का नाश होगा, मोह का नाश होगा। इसीलिए आप गुरु की महिमा को विभिन्न ग्रंथों में पढ़ेंगे। जब राजा युधिष्ठिर जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, महाभारत युद्ध का अंत हो गया, तो महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद भगवान कृष्ण अपने द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए। अब महाभारत के पूरी कथा महर्षि वैशंपायन जो वेद व्यास के शिष्य थे, राजा जन्मेजय को सुना रहे थे। जन्मेजय जो थे वो परीक्षित के पुत्र थे। उन्होंने महर्षि वैशंपायन से कहा था कि मैं अपने कुल के संहार की कथा सुनना चाहता हूँ, कैसे यह युद्ध हुआ। तो वहाँ से वो कथा सुनाना प्रारंभ किए। कथा सुनाते सुनाते युद्ध के बाद की कथा कहते हैं कि अब कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थित हो रहे हैं। रास्ते में, जो राजस्थान का इलाका आजकल है, कहते हैं रास्ते में कृष्ण महर्षि उत्तंक के आश्रम में उनके दर्शन के लिए अपने सारथी के सामने इच्छा व्यक्त किए और कहा रथ को ऋषि के आश्रम पर ले चलो। जब भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे तो वैशंपायन जी कहते हैं अपने आश्रम में देखकर कृष्ण को उत्तंक ऋषि बहुत खुश हुए। उनको आसन पर बिठाया, अर्चन वंदन किया और कहा हे कृष्ण, मैं जब सुना, मैं युद्ध को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि मुझे पता था कि युद्ध हुआ तो ऐसा युद्ध न कभी हुआ है न होगा। कितने वीर मरेंगे कोई कहा नहीं जा सकता। मैं बहुत चिंतित था, लेकिन जैसे मैंने सुना कि तुम स्वयं शांति दूत बन के जा रहे हो, तो मैं निश्चिंत हो गया कि जब नारायण ही युद्ध नहीं चाहते तो उनके इच्छा के विरुद्ध तो पत्ते न हिलते हों, युद्ध कैसे हो जाएगा। तो हे कृष्ण, मैं समाधि में चला गया, तुम तो युद्ध टाल दिए होगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा हे ऋषि, मैंने बहुत प्रयास किया, अपने तरफ से 5 आधा राज्य की बात छोड़कर 5 गांव की मांग रख दी 5 भाइयों के लिए, लेकिन दुर्योधन हमारा कुछ नहीं सुना। वो उठा और कहा 5 गांव तो कौन कहे, सोची अग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। 5 गांव की बात छोड़ो, सुई के नोक से जितनी जमीन छिदती है उतनी भी जमीन मैं आपको युद्ध के बिना नहीं दे सकता। तो मैं मजबूर हो गया युद्ध भूमि में जाने के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक युद्ध चला।
लाखों लाख वीर मारे गए। 5 भाई पांडवों की ओर से बच गए हैं और कौरवों की ओर से 100 के 100 मारे जा चुके हैं। भीषण रक्तपात हुआ, सब वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये बात महर्षि वैशंपायन जी जन्मेजय को कहते हैं कि कृष्ण ने इस तरह से उत्तर दिया, तो कहते हैं ऐसा सुनते ही उतंक ऋषि उत्तेजित हो गए और कहा कि हे कृष्ण, तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, भ्रमित कर सकते हो, मुझे नहीं। मुझे नहीं। क्या कह रहे हो तुम कि तुम्हारी बात को दुर्योधन नहीं माना? अरे जिस नारायण की एक ऐसना मात्र से एक को हम बहुश्याम, यह विश्व ब्रह्मांड देखते देखते खड़ा हो गया, आगे पीछे सो करे जो बलहीना हो, एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, यह प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौत से। जिस परमात्मा की एकमात्र संकल्प से देखते देखते विश्व ब्रह्मांड बन जाता है, यह विशाल सृष्टि ग्रह नक्षत्र तारे एक साथ बन के खड़े हो जाते हैं, स्वर्ग नरक सब के सब। और वो नारायण कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की और दुर्योधन नहीं माना। तुमने कोशिश ही नहीं किया होगा, ऊपर ऊपर किया होगा, सबको मरवाया है, सबको मरवा दिया। मैं भी तुमको श्राप दूंगा, मैं श्राप दूंगा कृष्ण। जब इस तरह से महर्षि वैशंपायन कहते हैं उतंक ऋषि उत्तेजित होकर श्राप देने के लिए खड़े हो गए, तो भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके महर्षि उतंक ऋषि से कहते हैं कि आप मुझे क्षमा करें ऋषि, मैं अभी नर रूप में हूँ और नर लीला कर रहा हूँ, श्राप की सीमाओं से परे हूँ, फिर भी नर लीला में मुझे श्राप भी देंगे तो स्वीकार करना होगा। नारायण लीला में अवतार लेने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो नर लीला थी। मैं यह संदेश देना चाहता था कि मनुष्य को किसी भी कीमत पर अगर शांति मिले तो शांति को ग्रहण करके युद्ध टालने की कोशिश करनी चाहिए। जितना अधिक से अधिक आप त्याग सकते हैं त्याग कीजिए, लेकिन युद्ध में किसी पक्ष का भला नहीं होता। पांडव जीत भी गए तो सगे संबंधी पुत्र आदि सबका नाश हो गया, 5 ही तो बचे हैं, ये राज्य का कैसा सुख होगा। तो ये नर लीला है, इसे आप नारायण लीला न समझें। ऐसा कहते हुए जब वो समझाने लगे तब जन्मेजय ने कहा, महाराज मुझे एक बात बताइए, उतंक ऋषि को जब यह ज्ञात था कि कृष्ण नारायण के अवतार हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अवतरित हुए थे, नारायण थे, तो ये नर उतंक इतना सामर्थ्यवान कैसे हो गया था कि जानते हुए भी नारायण को श्राप देने के लिए उद्धृत हो गया, और नारायण भी उसके सामने नतमस्तक हो गए। ये समझ में मुझे नहीं आ रहा कि नारायण को श्रापित करने की शक्ति कहाँ से आ गई थी उसमें। तब महर्षि वैशंपायन कहते हैं, हे राजन, आप नर को इतना कमजोर मत समझिए, प्रत्येक नर में नारायण होता है।
श्री सद्गुरु महाराज की। सब नर में नारायण है, लेकिन सब नर अपने अंदर के नारायण को जगा नहीं पाता है। सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होए। ईश्वर सबके अंदर हैं, लेकिन सबके अंदर ईश्वर होते हुए भी सब अपने अंदर के ईश्वरीय शक्ति को जगा नहीं पाते हैं। उत्तंक अपने अंदर के ईश्वरीय शक्ति को जगा लिया था और वह नर नर नहीं साक्षात नारायण हो गया था। वो स्वयं नारायण हो गए थे और इसलिए उनके पास सामर्थ्य था, वे सामर्थ्यवान थे, स्वयं नारायण हो गए थे। कहा महाराज ये नर नारायण कैसे हो गया? सब नर में है तो सब नर नारायण क्यों नहीं होते? नारायण उत्तंक कैसे बन गया, इतना सामर्थ्यवान? देखिए तो महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, सुनो कैसे हो गया। उत्तंको महातपसा योग युक्तो जन्मेजय। उत्तंक महातपस्वी थे, योग युक्त योगी थे। उत्तंको महातपसा योग युक्तो जन्मेजय, गुरु भक्ता स तेजस्वी नान्यद किंचित पूज्येत। कहते हैं वह तपस्वी, वह योग युक्त योगी ऐसा महायोगी था, ऐसा तेजस्वी था कि उसने अपने पूरे जीवन में अपने संत सदगुरु को छोड़कर और किसी का अर्चन बंदन नहीं किया था। उसकी एक निष्ठ गुरु भक्ति ने, उसकी एक निष्ठ गुरु भक्ति ने उसके अंदर के नारायण को गुरु की कृपा से जगा दिया था। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, गुरु ही हितु जाके, गुरु ही पितु जाके, जाके गुरु ही सुहाई, अते बड़ भागी पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। ये था सामर्थ्य, ये है गुरु की महिमा। नारायण को चरणों में झुका दे, वो आपको ऐसे बना देंगे। हमारे अंदर बाज के बच्चे की तरह संभावना है, लेकिन सब बीज वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। हर बीज में, बरगद के हर छोटे बीज में पूरा का पूरा बरगद बनने की संभावना होती है, लेकिन सब बीज बरगद नहीं बन पाता। जो मिट्टी के नीचे गया, तपा, वही ना वृक्ष बनता है। तो सब में बीज है, लेकिन उस नारायणत्व को जगाने वाला संत सदगुरु होते हैं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। देखिए एक स्कूल में पहुंचे इंस्पेक्टर जो होते हैं ना स्कूल के, जिसको आजकल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, बीईओ। पहले स्कूल इंस्पेक्टर कहलाते थे। तो इंस्पेक्टर पहुंचा तो देखा कि स्कूल में 10 विद्यार्थी है। बड़े नाराज हुए। एक तो इतनी संख्या कम, उसके बाद कुछ छोटे छोटे सवाल किया, कोई नहीं बता पाया। तो स्कूल इंस्पेक्टर ने कहा तुम सबका नाम काटेंगे, सबका नाम काटेंगे, स्कूल से निकालेंगे, न पोशाक मिलेगा और न स्टाइपेंड मिलेगा, छात्रवृत्ति, सबका नाम काटेंगे। वो विद्यार्थी लोग कहा कि आप हमारा नाम काट ही नहीं सकते, समझे ना, हमारा नाम आप काट ही नहीं सकते सर। कहा क्यों नहीं काट सकते, हम पदाधिकारी हैं। कहा हम इस स्कूल के विद्यार्थी ही नहीं हैं।
कैसे काट दीजिएगा? तो यहाँ कैसे आया? कहा हम लोग तो गाय चरा रहे थे, ये मास्टर साहब पकड़ के ले आए कि इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, चलो तुम लोग बैठ जाना। बड़ा नाराज हुए, बड़े नाराज हुए। हेडमास्टर के पास गए। हेडमास्टर को कहा कि आपके स्कूल में कैसा विद्यार्थी है? एक भी स्कूल का विद्यार्थी नहीं है, पकड़ के बाहर से ला करके यहाँ बैठाए, तो आपको हम डिसमिस करेंगे। हेडमास्टर ने कहा हमको आप डिसमिस कर ही नहीं सकते। कहा कि डिसमिस कर ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा हम स्कूल का मास्टर तक नहीं है, हम हेडमास्टर हैं ही नहीं। तो कहा हेडमास्टर हैं ही नहीं तो यहाँ कैसे? कहा कि मेरा चचेरा भाई हेडमास्टर है, वो राशन की दुकान चलाता है, और जब राशन आ जाता है ना, डीलर हैं, जब राशन आ जाता है तो हमको बोलते हैं कि जो हमको मिलता है वो तुम ले लेना, हमको यहाँ बांटने दो। तो हम कुछ पैसा हमको दे देते हैं, तो हम बेरोजगार आदमी आके हेडमास्टरी कर लेते हैं। कहा कि चलो असली हेडमास्टर के पास। गया असली हेडमास्टर के पास। कहा कि कमाल हो गया, विद्यार्थी नकली, हेडमास्टर नकली, और ऊपर से स्कूल कैसे चलेगा? हम आपको डिसमिस करेंगे। कहा कि सर डिसमिस मत कीजिए, 2-4 दिन हम ऐसा करते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, कुछ लेन देन कीजिए। तो कितना लेंगे सर? कहा 50,000। कहा सर माफ़ कीजिए, 50,000 नहीं सर, समझिए आप, कुछ कम कीजिए। इतना नहीं, 10,000। कहा नहीं 10,000 में तो संभव नहीं है, और दीजिए, और दीजिए। तो माना नहीं। होते होते 20,000 में फाइनल हो गया। 20,000 रुपया हेडमास्टर उसको हाथ में दिए, और देने के बाद कहा कि लीजिए सर। तो जो स्कूल इंस्पेक्टर थे कहा कि सुनिए, हम ही थे जो 20,000 में छोड़ दिए, असली वाला आते तो 50 से कम में नहीं मानते। असली वाला कहाँ है? कहा बेटी के ब्याह में गए हैं, तब तक हमको समझ गए? जिस स्कूल में बैठे हैं शांति से बैठिए। यहाँ के विद्यार्थी बनना है ना, तो पूरा घोटाला नीचे से ऊपर तक। महापुरुष लोग हम लोगों को समझाए हैं गुरु कैसे होते हैं। देखिए, सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष ते सिद्ध सोए, दादू सिद्ध हैं देवता, देव निरंजन होए। सतगुरु पशु मानुष करें। सतगुरु पशु को मनुष्य बनाते हैं। पशु मतलब पशु आदमी के शक्ल में हैं, लेकिन बुद्धि विचार में पशु हैं। पशु का ज्ञान कितना? आहार निद्रा भय में तुम खाओ पियो, यही है ना। संतान उत्पन्न करो, सो जाओ। तो खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना। खाना पीना सो जाना यह पशुवत जीवन है। सद्गुरु आते हैं तो बताते हैं कि यह जीवन आपको भोगों के लिए नहीं मिला है। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के बचते रहो। इससे बचिए। गुरु टहल सत्संग सेवन में
सदा डटते रहो। आदमी हो गए आप, मनुष्य बन गए आप। भोगों से जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को भोग के जगह सत्संग, सद्गुरु की सेवा, ध्यान बना लिया, मनुष्य हो गया। इसीलिए गुरु की महिमा को लिखते हुए चौथे भाग में गुरु महाराज कहते हैं, संतमत का सिद्धांत बहुत छोटा है। सत्संग, सदाचार, ध्यान और गुरु सेवा। और इतना लिखकर गुरु महाराज कहते हैं, इन चारों में गुरु सेवा सबसे श्रेष्ठ है। जिस साधक में, भक्त में गुरु सेवा आ गया, बाकी के तीन उसमें स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। इसीलिए ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। गुरु की अमित बलिहार। ठीक से देखने दीजिए, बीच में पर्ची आता है तो हाँ, काम का पर्ची है। तो देखिए, अभी थोड़ा है, सुन लीजिए। तो सबसे बढ़कर गुरु की सेवा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। मैं ही को आन नहीं सुझा, शंभू बाबा कहे ना, फकत गुरु ही आधारा है, कोई और नहीं, गुरु ही। आप रविदास जी महाराज की वाणी में आता है, गुरु ही आधारा है। वो कहते हैं, ऐसा ध्यान धरूं बनवारी, मन पवना दे सुखमन नारी, ऐसा तपों की बहुरी न तपना, ऐसा जपों की बहुरी न जपना, ऐसा गुरु करूं की बहुरी न करना। समझे? सेवा गुरु की, लेकिन कैसे गुरु की? जैसा गुरु किया तो अब दोबारा गुरु करने की जरूरत नहीं हो। नहीं तो बहुत लोगों के मन में होता है ना, गुरु जी तो गुजर गए। आप सुने होंगे, हमारे सामने की बात है, अपने गुरु भाई महात्मा पंजाब में थे, जालंधर लुधियाना में सत्संग में एक बूढ़ी आई, बाहर बैठी हुई थी। तो मैं उस समय ब्रह्मचारी भेष में ही था। एक दूसरे सन्यासी महात्मा वो पूछते हैं कि माता जी आप दीक्षा लेंगे क्या? तो बोली हाँ। तो इतना दिन से आपने दीक्षा नहीं लिया? तो कहते लिए थे। बाबा हम दीक्षा लिए, हम तो शादी के पहले ही एक बार दीक्षा लिए थे, वो गुरुजी हमारे हरिद्वार के थे। तो क्या हुआ? बोले वो गुरुजी गुजर गए। उसके बाद शादी के कुछ साल बाद गुजर गए। उसके बाद फिर हरियाणा के करनाल के एक गुरुजी थे, उनसे दीक्षा हम लिए पति पत्नी। तो क्या हुआ? बोला वो गुरुजी भी गुजर गए। वो गुरुजी भी गुजर गए। तो कहा अच्छा, ओ तब अब आप यहाँ दीक्षा लेने आए? नहीं नहीं, उनके बाद भी एक ली थी 5 साल पहले, वो पंजाब के ही थे। वो गुरुजी सरदार भगत सिंह जिला के थे। तो क्या हुआ? बोला वो भी गुजर गए। तो फिर अब यहाँ आई हूँ दीक्षा लेने, यहाँ आई हूँ दीक्षा लेने। तो जो बाबा थे वो कहते हैं कहा कि दीक्षा लेते जाती हैं, गुरु को निपटाते जाती हैं। अब हमारे स्वामी जी को निपटाने का विचार है का? इनको भी निपटाइएगा, समझे ना? तो ऐसा गुरु नहीं, ऐसा गुरु करूं कि बहुरी न करना। जिंदा जागृत क्या करे थे? जागृत जिंदा सदगुरु जग में, और सब जिनको कर जोड़ा रे। देखिए हम इसीलिए कहते हैं कि आगे 1-2 वक्ता थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं ना,
तो दिमाग में बहुत बात आ जाता है। अच्छी अच्छी बात, जागृत जिंदा सदगुरु जग में। जो मर जाएं वो गुरु थोड़ी होते हैं, गुरु भी मरते हैं, गुरु नहीं मरते। गुरु देह नहीं है, गुरु ज्ञान है। ज्ञान कभी नहीं मरता। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया वो मरेगा, और मुक्त पुरुष कभी मरते नहीं हैं, कभी नहीं मरते। मैं आपको सुना रहा था ना श्यामाचरण के संबंध में कि जब उनके बहुत सारे प्रसंग हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी का जब शरीर छूटने लगा तो उनके सेवा में रहने वाले शिष्य रोने लगे, शिष्य रोने लगे। जैसे भगवान बुद्ध का शरीर छूटा तो आनंद रो रहा था, रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा गुरुदेव आप चले जाएंगे, हम बचपन आप ही के शरण में गुजारे, युवा अवस्था आप ही के शरण में, प्रौढ़ा अवस्था में आ गया। मेरे तो माता पिता सब आप ही थे, आप ही हैं। आप चले जाएंगे, मैं अनाथ हो जाऊंगा, आप हम पर कृपा करें, अनाथ हो जाऊंगा। श्यामाचरण लाहिड़ी ने कहा पुत्र, हमारी शिक्षाओं को इतना जल्दी मेरे रहते भुला दिया, हमारी शिक्षाओं को हमारे रहते भुला दिया। अरे श्यामाचरण मर नहीं रहा है, श्यामाचरण मर नहीं रहा है। आपने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस जब अपना वो खोल रही थी ना चूड़ी वगैरह, माँ शारदा प्रकट हो गए थे। करे रामकृष्ण की पत्नी विधवा नहीं हो सकती, रामकृष्ण मरा नहीं है, रामकृष्ण मर नहीं सकता है। जो राम है, जो कृष्ण है, वही राम कृष्ण है, प्रकट होकर कहे थे। और जब स्वामी विवेकानंद गए थे ना पहौरी बाबा से दीक्षा लेने, तो पहौरी बाबा ने कहा कि कल आना। और जब विवेकानंद फिर कल गए, जा रहे थे तैयार होकर, रामकृष्ण परमहंस खड़े हो गए, कहे सुनो तुम यही सीखे हो कि रामकृष्ण मर गया। मरा नहीं हूं मैं। और तब विवेकानंद बाद में लिखते हैं कि मैं जब भीमा समुद्र तट पर बैठा था तो मैंने देखा गुरु महाराज सागर के तरफ से प्रकट होकर हमको इशारा कर रहे हैं कि आओ आओ। अब वो अमेरिका के तरफ बढ़ रहे थे और हमको कह रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था कि अमेरिका जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। अब वो प्रकट होकर कह रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब चलो अमेरिका चलो अमेरिका। और आपने ये भी सुना कि उनके पीछे उनके हाथ छप गया। तो श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं यही सीखा, हम मर रहे हैं, मर जाएंगे, मैं मर नहीं सकता, अमर हूँ। मरे संत को अमर है, मरे संसार को। पलटू साहब कहते हैं स्वर्ग और नरक ही भांति होवे। संत अमर होते हैं, वो मरते नहीं हैं। महर्षि वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ में भगवान राम को उपदेश देते हुए कहा कि जिस तरह जल की तरंगित अवस्था जल होती है और उसकी शांत अवस्था भी जल होता है, उसी तरह शरीर में रहते हुए सद्गुरु और शरीर त्यागे हुए सद्गुरु के गुरु तत्व और सामर्थ्य में कोई कमी नहीं होती। हे राम, जो अपने गुरु को, जो संत सद्गुरु में श्रद्धा भाव रखते हैं, गुरु शरीर में रहे या ना रहे, वो शिष्य की संभाल शरीर में रहते हुए जितना करता है, शरीर त्याग करके भी उतना करता है। ये महिमा, ये महिमा है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, जो क्रिया तुमको मैंने बता दिया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे श्लोक को बोलकर श्यामाचरण ने कहा
अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीवों के अज्ञानता को नाश करके और खुलहि बिमल उघरहि बिमल बिलोचन ही के अमिटहि दोष दुख भव रजनी के। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहा वो क्रिया जिससे तुम्हारे अंदर के आंखों के सामने का अंधेरा नष्ट हो जाता हो और अंतः प्रकाश प्रकट हो जाता है। सो जहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जय जय खाने। जो तुम्हारे अंदर के खजाने से तुमको परिचय करा देता है कि सब कुछ घर में ही बाहर नहीं, यत ब्रह्मांडे सब पिंडे, और सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर शरीर में दिखा देता है। तुम्हारे अज्ञान अंधकार को नाश करके तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोल करके वह क्रिया तुम करते रहना। क्योंकि अभी तो शिष्य अंधकार में ही था ना, तभी तो आप दृष्टि योग ही करेंगे। कहा जो क्रिया तुम्हारे अंदर के अज्ञान अंधकार को, तुम्हारे आंखों के सामने के पर्दा दूर करे अखियन का, तुम्हारे अंदर के अंधकार को नाश करता हो, उस क्रिया को करते रहना, उस साधन को करते रहना। वही साधन मैं हूं, वो साधन में मैं हूं। जब तक साधन करते रहोगे समझना मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी अनाथ नहीं हो सकता। संत की संतान कभी अनाथ नहीं होता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। उद्धार चाहते हो तो संत की संतान बनो और कभी यतीम नहीं, अनाथ नहीं होगे, कभी अनाथ नहीं हो सकते आप। क्योंकि जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब किन जिनको कर जोरा रहे। तो संत सदगुरु इस संसार में रहें शरीर में या न रहें, वो उनकी बताई साधना यही है ना, आज्ञा समन साहिब सेवा। उनकी बताई हुई साधना और परहेज, सत्संग ध्यान करते हुए सदाचार का पालन करेंगे तो आप जान लीजिए कि संत सदगुरु महाराज आपके सामने हैं, आपके साथ हैं, आपके हर विपत्ति में आपका सहयोग करेंगे। सच्ची घटना हमारे जानकार आदमी में हुआ कि उनके पुत्र को किसी व्यक्ति ने विवाह की तिथि फाइनल, कल बारात जाना, और इसी जिस गांव में उनका घर था उसी गांव में लड़की वाले का रिश्तेदार थे और जिसका इसके साथ में संबंध खराब था। मेल तो कर लिया लेकिन ऊपर से भीतर से दुश्मनी नहीं खत्म किया था कि बदला कभी लेंगे। और जब ये अपने बेटे का शादी तय कर दिए, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, लड़का के संबंध में इसके संबंधी ने उनको बताया कि अरे शादी आप तय कर लिए, बारात जा रही है, हमको पूछे नहीं तो हम भी बताए नहीं, लेकिन हमको लगा कि बाद में आप कहीं ये न कहें कि रहते हुए आपने बताया नहीं, हम नहीं पूछे तो आपके जानकारी में थी तो बता देते। लड़का को मिर्गी की बीमारी है। अब लड़का को मिर्गी की बीमारी सुना, एक ही बेटी थी उसको, वो कहा हम नहीं करेंगे शादी। लड़का वाले को फोन करके खूब रपेटा, खूब झाड़ा, कहा नहीं करेंगे शादी, और तुम पैसा रख लो लेकिन बारात लेके मत आना, हम विवाह नहीं करेंगे। अब ये सम्मानित व्यक्ति एकदम परेशान हो गए, आत्महत्या कर लेंगे। हमको फोन किए, मैं धरहरा आश्रम में ध्यानाभ्यास में था, गुरु महाराज का जन्मभूमि वाला पैतृक भूमि धरहरा। हमको फोन किए, बोले बाबा हम आत्महत्या कल कर लेंगे, इज्जत चला जाएगा। लड़की वाला भाग रहा है। आश्चर्य हो गया। तिलक दहेज दे के कह रहा है कि जो है ले लो, रख लो, मत देना, लेकिन करेंगे नहीं। तुम्हारे बेटा को मिर्गी है, बताइए हमारा बेटा को मिर्गी है बाबा, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, आपसे झूठ बोलेंगे। गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए, लाज बच जाए, नहीं तो हम मरेंगे, कह दीजिए गुरु महाराज को। रोने लगे। हम बोले गुरु महाराज का सुमिरन कीजिए, संकट टारन सतगुरु जी, सुमिरन कीजिए। बैठे हुए रूम में गुरु महाराज के फोटो के सामने बैठे हुए और उस गुरु महाराज को देखते
रोते देखते रोते सवेरे 7 बजते बजते लड़की वाला फिर फोन किया, कहा कि समधी जी माफ कीजिएगा। कहा क्या हुआ? कहा जिस आदमी ने मुझे आपके संबंध में झूठी खबर दी थी उसी आदमी ने मुझे फोन करके माफी मांगा और कहा कि मैं दुश्मनी बस कह दिया था, आप जो है लड़का उसका ठीक ठाक है, अच्छा है, धन संपत्ति भी उनको है, व्यवहार कुशल लड़का है, विवाह कर लीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए। हम दुश्मनी के कारण कमजोरी में कमज़ोर हो गए थे, समझे ना, कमज़ोर हो गए थे, कमजोरी मनुष्य की कमजोरी, माफ़ कर दीजिएगा। तो बोला कि अचानक रात में आपको यह ब्रह्म ज्ञान, ये कैसे ज्ञान कैसे हो गया कि कल भ्रमित किए और सुबह होते होते आपको अपनी भूल का एहसास हो गया, इतनी जल्दी सुधार कैसे हो गया? कहा क्या कहें महाराज, क्या कहें भाई, जैसे सोते थे ना तो लगता था हो करके कोई एकदम जमदूत जमराज, काला लूटा जमराज हो करके मुंगदड़ लेके दौड़ता है मारने के लिए, आंख ही बंद नहीं करने दे रहा है, आंख ही बंद नहीं करने दे रहा है। हम परेशान हो गए, रात भर जगे हैं, रात भर जगे हैं, जैसे आंख बंद करते हैं 5 मिनट नहीं होता, लगता है दौड़ा जमराज मारने के लिए, डर जाते हैं, डर जाते थे। भोर होते होते देखते हैं कि हमको कोई कह रहा है कि सुन, वो मेरा शिष्य है, तुम क्षमा मांग लो और सच बता दो, और नहीं तो तुम्हारा हम पूरे खानदान का नाश कर देंगे। बोला हम समझ गए कि कौन है, इसीलिए हम कुल खानदान के नाश के डर से सद्बुद्धि युक्त हो गए हैं। आप समझ सकते हैं। तो जिंदा जागृत सदगुरु जग में तो जो गुरु महाराज के बताई हुई युक्ति से साधन करेंगे तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपका केवल ये दिव्य दृष्टि ही नहीं खुलेगी, दिव्य दृष्टि की साधना करने वाले का योगक्षेम भी वहन होगा। योगक्षेम वहन होने का मतलब यही है कि जो चाहिए उसकी व्यवस्था होगी और जो है उसकी रक्षा होगी। आपके लिए परिस्थिति बनाएंगे और आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु महाराज के ज्ञान को जो अपने में पकड़ के रखेंगे और नियम से मानस जब मानस ध्यान करते रहेंगे, उनकी कृपा से एक दिन उगर ही विमल विलोचन ही के, आपकी अंतर्दृष्टि भी खुलेगी, अंतर के रहस्य भी प्रकट होंगे, परमात्मा की दर्शन भी होगा। तो साधना तत्परता से कीजिए, विश्वास के साथ कि जागृत जिंदा सदगुरु जग में। आप जानिए, आप सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं, आपकी हर प्रार्थना, आपकी हर व्यथा गुरु महाराज सुनते हैं। आप उनको सुनाइए, वो सुनेंगे, और सुन करके कोई ना कोई रास्ता निकालते रहेंगे। और आप ध्यान भजन लेकिन ठीक से कीजिएगा तब न सुनेंगे। नालायक पुत्र का कौन सुनेगा? सुनता है। क्या कहते थे ईसा मसीह कि आई एम द ओनली सन ऑफ गॉड। तो लोग बोले कि तुम ही एगो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब तो परमात्मा का ही संतान है, तो तुम केवल अपने को क्यों कहते हो कि मैं ही ईश्वर की एकमात्र संतान हूँ? तो कहते थे कि जो अपने पिता के आदेश में चलता है वही संतान कहलाने का हकदार होता है। पिता का आदेश जो मेरे लिए है, मैं उस आदेश पर चलता हूँ, इसीलिए मैं अपने को कहता हूँ ईश्वर की मैं संतान हूँ। तुम में से कोई नहीं चलते, इसीलिए मैं कैसे कह दूँ कि तुम संतान हो? सुपुत्र हूँ मैं, कुपुत्र को कौन कहे कि संतान है मेरा? तो
अगर हम सुपुत्र हैं, सुपुत्र मतलब सुपुत्री हैं, गुरु महाराज के अनुकूल अपना ज्ञान, अनुकूल हमारा व्यवहार विचार आचरण है, तो निसंदेह जानिए कि सुपुत्र का योगक्षेम पूरी ताकत से पूरे। कैसे हैं ये? जो तुम चाही हो है सोई सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। जब सब कुछ इनके हाथ में है तो आप अगर इनके सच्चे संतान हैं तो आप निश्चिंत रहकर भजन कीजिए। आप किसी तरह की आपदा विपदा आएगी, उनकी जिम्मेवारी इनकी है। समर्थ सदगुरु सिर पर खड़े मोह को काहे सोच, सोचवा को है भाई। तो कैसे गुरु की सेवा करनी है? तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, हमें ही आज्ञा पालित दुस्तर भाव सुख से तरो। तो तन से सेवा होती है। अब गुरु कोई शिष्य है तो शरीर से भी सेवा करता है। अब भोजन बना के भी खिला दिए तो तन से सेवा हो गया। बहुत तरह से तन से सेवा होती है, लेकिन सब तन से सेवा नहीं कर पाते, तो इस तन को भक्ति में लगा दिए तो ये भी गुरु महाराज की तन से सेवा है। बैठे आसन पर। मन से सेवा तो आप समझते ही हैं कि जब तन बैठा तो मन भी बैठे, तन मन का साथ होना चाहिए। तो तन और मन से सेवा आप लोग खूब करते हैं, धन से भी किया कीजिए। समझे कि नहीं? ये किसका घर है? गुरु महाराज का। गुरु महाराज का घर है तो इस घर की उन्नति किसकी उन्नति? तो इसमें आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। दान पेटी में दान डाला कीजिए। और जो यहाँ पर बहुत चीज है ना,